वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का अहम इजलास। मरियम नवाज़ की सील होने वाली मसाजिद का इंतज़ाम तंजीम अल मदारिस अहले सुन्नत के सुपुर्द करने की हिदायत। मसाजिद में अजान और खुतबा की इजाज़त देने पर इत्तेफाक। हाल तशद्दुद के वाक़यात में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। रिहाई के लिए 15 पर राब्ता किया जा सकता है। आइमा कराम के लिए 25,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। उलमा कराम ने हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए क़याम अमन के लिए हुकूमत की काविशों को भी सराहा। जो मजहबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। मजहबी जमात हथियार उठाती है, वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं। हथियार उठाने, बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। बोली, एक जमात के रहनुमा ने अपने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। सैकड़ों लोगों के जाँ बहक होने का झूठ फैलाया गया। अगर ये सच था तो लाशें कहाँ हैं? माजी में कुछ जमातों को सियासी मकासद के लिए लाया गया। आवाम के जान माल की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमती चाहती है घर से निकलने वाले किसी भी शहरी को कोई तकलीफ ना हो। मुल्क कौम हसास दौर से गुजर रहे हैं। उलमा कराम की मदद की ज़रूरत है। जमात इस्लामी JUI फेस सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने किलों वाले डंडे नहीं उठाए। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। फितना फसाद रोकना रियासत का फ़र्ज़ है, वरना ये आग हर घर तक पहुँचेगी। कौन शहीद है, कौन जालिम, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। उसमें पंजाब के 10 प्रोविंसेस बनेंगे, और अगर आप आगे चलें सिंध में, तो सिंध के 7 डिफरेंट आपके प्रोविंसेस बनेंगे। KP में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डिवीज़न्स हैं उसमें डेरा इस्माइल ख़ान है, बन्नू है, हज़ारा है, कोहाट, मालाकंड, मर्दान और पेशावर। ये 7 प्रोविंसेस हम कहते हैं कि अगर आप KP में बना दें तो हमारे शायद बहुत सारे मसले यहाँ पे हल हो सकेंगे। पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। मुल्क इसलिए बनते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, इंसाफ का निज़ाम कायम हो। पाकिस्तान को 2047 तक तरक्की करने के लिए लोकल सतह पर तरक्याती काम करने होंगे। मौजूदा सिस्टम में सिर्फ करप्शन बढ़ रही है। इंसाफ व कानून के निज़ाम में बहुत सी खराबियाँ मौजूद हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, 3 करोड़ से पाकिस्तान की आबादी शुरू हुई और आज 25 करोड़ हो चुकी है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक ने सूबे बनाने से तरक्की की। सिंध में कराची के अलावा आपको कहीं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। जो कराची का हाल है वो भी आप सबको पता है, बट उसके अलावा अगर आप चले जाएं सिंध में, पूरा सिंध आपको लगेगा कच्ची आबादी में आप आ गए। इसी तरह पंजाब में आप आएँ, लाहौर के अलावा आपको कहीं उस तरह की तरक्की नज़र नहीं आएगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ना कोई वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। हर किसी को अपने काम के लिए, अपने इलाज के लिए लाहौर ही जाना पड़ता है। और इसी तरह बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। इसी तरह KP में आप लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पेशावर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ किस शहर में हमें मिलती हैं। तो ये हमने 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। इसके अलावा कोई छठा शहर नहीं है जिसका हम नाम ले सकेंगे, हमने वो भी बनाया।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, पंजाब की इस वक्त 13 करोड़ और लाहौर की 2 करोड़ आबादी हो चुकी है। पंजाब में लाहौर के अलावा कहीं तरक्की नजर नहीं आती। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ कोई बड़ा तालीमी अदारा और हस्पताल नहीं। सिर्फ कराची की आबादी 3 करोड़ तक पहुँच चुकी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं कोई मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं। पामी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एसोसिएशन है जो 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रही है ताकि इस मुल्क को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर हो। पामी वो एसोसिएशन है जो 40,000 बेड्स पर टीचिंग अस्पताल में कम कीमत पर या फ्री इलाज लोगों का कर रही है। मियाँ साहब का शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत दूर से, पेशावर पर। और ये जो आज का दिन है, ये रहमान मेडिकल कॉलेज नहीं, KPK की तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, इनिशिएटिव या डिस्कशन का या डिबेट का, उससे इस सूबे की तकदीर बदलेगी। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। लोग चाहते हैं सोसाइटी आगे बढ़े, तरक्की और खुशहाली हो। पामी 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही है। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, हमें मुश्किल में सब्र और कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा। डॉक्टर शफीक रहमान, CEO रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की तालीम और सेहत के शोबों में खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तालीमी मैदान में बहुत अहम रोल है। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों को मजबूत करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट अवाम के मफाद में कानून साजी करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पार्लियामेंट के पास बजट बनाने का अख्तियार है। पार्लियामेंट की 50% कार्रवाई बराह रास्त नशर होती है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसियों में शमूलियत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेनसन सैंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए हुकूमत के तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानकनी के लिए नया जामे कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी के पास नए कानकनी लाइसेंस का इजरा और मुअत्तल करने का अख्तियार होगा। बिल का मतन, गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स के पास गिरफ्तारी का अख्तियार होगा। मादनियात पुलिस स्टेशन और स्पेशल कोर्ट्स भी बनेगी। नवम जमात के तलबा के लिए स्मार्ट सिलेबस जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने नवम क्लास का स्मार्ट सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब नवम जमात के साल 2026 के इम्तिहानात स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लिए जाएंगे। नया स्मार्ट सिलेबस साल 2026 के इम्तिहानात के लिए नाफिजुल अमल होगा। ब्रायलर माफिया बेलगा। मुर्गी की ब्लैक मार्केटिंग न रुक सकी। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 440 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 520 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 294, परचून रेट 309 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्म अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदसूर मुतासिर। अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 335 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में बेची जा रही है।